नमस्कार, नवीन योग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यम नियम पे बात की, उसके साथ यम के फलों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम नियम जब सिद्ध होने लगता है तो किस प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नियम हमने 5 पढ़ लिए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। ये 5 नियम हैं और इन नियम का पालन करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से इनका पालन करना अनिवार्य है। और जब हम शौच जो है वह 2 प्रकार की बताई थी, आंतरिक और बाह्य। जब इसको हम निरंतर अच्छे ढंग से इसकी पालना करने लगते हैं तो हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छा सूत्र दिया है कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, अर्थात शौच के पालन करने से अपने अंगों में, अपने खुद के ही अंगों में वैराग्य स्थापित होता है, मतलब उनसे घृणा होने लगती है। और दूसरों से संसर्ग या दूसरों से ज़्यादा मेल मिलाप की इच्छा नहीं होती। हम थोड़ा एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शौच के निरंतर अभ्यास से योगी का हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। और क्योंकि मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं के भंडार इस शरीर की अशुद्धियाँ हमें दिखने लगने लगती हैं। इसमें राग और ममत्व छूट सा जाता है और इसी हेतु से उसका संसर्ग दूसरों से नहीं रहता। वह शरीर से परे सबसे अलग रहते हुए केवली होने का यत्न करता है। उसकी इच्छा रहती है कि एकांत में रहें और कैवल्य की प्राप्ति करें। और यह शरीर शुद्धि का एक फल है, क्योंकि इसके 2 फल हैं। तो ये तो हो गया जब हम बाह्य शुद्धि पर ध्यान देने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और जब हम भीतर की शुद्धि करते हैं तब हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, चलिए बात करते हैं उस पर। उसके लिए बोला है कि अभ्यंतर शौच का क्या फल है। मतलब जब हम भीतर शुद्धि करते हैं उसका फल है कि सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जो है, आत्मदर्शन योगित्वानि च। तो जब हम धीरे धीरे भीतर से भी शुद्ध होने लगते हैं तो चित्त की शुद्धि होने लगती है। सत्व शुद्धि का अर्थ होता है कि अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। उसके बाद मन की स्वच्छता होती है, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है और इंद्रियों को हम जीत लेते हैं। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन पर विजय प्राप्त होने लगता है। और आत्मदर्शन की योग्यता, आत्मा का साक्षात करने की हमें योग्यता होने लगती है। तो यह आभ्यंतर शौच की सिद्धि है। आभ्यंतर शौच की स्थिति दृढ़ हो जाने पर तमस और रजस के आवरण धुल जाते हैं, चित्त सत्व प्रधान हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और मन के स्वच्छ होने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है। और जब मन की एकाग्रता बढ़ेगी तो इंद्रियों का वशीकार होगा और बहिर्मुख से अंतर्मुखी हम भीतर की ओर जाने लगते हैं। और इंद्रियों के वशीभूत हो जाने से चित्त में विवेक ख्याति रूपी आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा फल है कि हम नियमित इस नियम का जब हम पालन करते हैं, बाह्य शुद्धि का ध्यान रखते हैं, आंतरिक शुद्धि का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे ये फल हमारे जीवन में, ये चीज़ें हमें मिलने लगती हैं कि अंतःकरण की शुद्धि होना, मन का प्रफुल्ल भाव होना, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये सभी धीरे धीरे हमारे जीवन में प्राप्त होने लगती हैं। चलिए, इसके बाद जो दूसरा नियम था वह था संतोष। संतोष जब प्रवृत्ति धीरे धीरे मन में आती है कि जितना भी हमने पुरुषार्थ किया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जितना भी फल हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम संतोषी वृत्ति धारण किए हुए हैं, तो उससे नियमित हम जब इसका पालना करते हैं तो संतोष अदनुतम सुख लाभ, अनुत्तम सुख लाभ, मतलब संतोष से हमें क्या होता है, परम सुख की प्राप्ति होने लगती है। मतलब संतोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। अनुत्तम सुख से मतलब होता है उत्तम से उत्तम सुख, जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो। सबसे बड़ा सुख हमें जीवन में प्राप्त होने लगता है। संतोष में जब पूरी तरह से स्थिर हो जाता है मन, तब तृष्णा का अभाव होता है, नाश हो जाता है। और जब तृष्णा रहित हो जाते हैं हम, तो मन प्रसन्न हो जाएगा, सुख को प्राप्त होगा। और साधारणतः देखा गया है कि जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है सदा ही दुख भोग करता है। जिसके चित्त में संतोष प्रतिष्ठित है वह अवश्य ही श्रेष्ठ है, सुखी है। बाह्य वस्तु की आकांक्षा एवं उसकी अप्राप्ति, इन्हीं कारणों से मनुष्य में अधिकांशतः दुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जिस कर्म के द्वारा जो भी मिल जाए वही बहुत है, ऐसी अगर धारणा व्यक्ति मन में कर लेता है तो वह संतोषी कहलाता है। गुरु नानक देव ने बहुत अच्छी बात इसके लिए कही है कि बिना संतोष नहीं कोई राजे, सकल काम मनोरथ पृथ्वी सब काजे।
तो ये बहुत अच्छी संतोष की एक भावना है जो प्रत्येक के मन में होनी चाहिए। इसके साथ जो अगला जो नियम है वह है हमारा तप। तो तप करने से क्या सिद्धि हमको प्राप्त होती है, क्या फल हमको प्राप्त होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए तप के बारे में क्या कहा है कि तप किसे कहते हैं। तप से आशय है कि शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को उचित रीति से अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं। और जब हम इसको पा लेते हैं और इसकी सिद्धि कर लेते हैं तो हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो फल है कि कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षय तपसा। मीन्स तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें सात्विक गुण बढ़ जाता है। तो साधक द्वारा निरंतर अगर हम तप के अनुष्ठान करते हैं तो अशुद्धि का नाश होता है। उससे शरीर व इंद्रियों में विशेष प्रकार का एक सामर्थ्य और सात्विकता आ जाती है, जिसे काय सिद्धि या इंद्रिय सिद्धि कहते हैं। और जिस प्रकार लोहे को हम बार बार आग पर तपाते हैं और उसको कूटते हैं तो उसके क्या मल दूर हो जाते हैं और उसके बाद इच्छानुसार उसको हम जैसे चाहें काम में ले सकते हैं। उसी प्रकार तप के निरंतर अनुष्ठान से अशुद्धियों के जो मल हैं वो दूर हो जाते हैं, शरीर स्वच्छ होने लगता है, लघु होने लगता है और उसमें अणिमा आदि सिद्धियाँ हमको प्राप्त होने लगती हैं और इंद्रियां भी सूक्ष्म होने लगती हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से दिव्य दर्शन होना, दिव्य श्रवण होना और दूर दृष्टि रखना, दूर सुनाई देना और काफ़ी सारी सिद्धियाँ हमें प्राप्त होने लगती हैं। तो ये तप के हमें सिद्धि है। उसके बाद हम बात करते हैं जो चौथा जो नियम था स्वाध्याय, कि स्वाध्याय का क्या फल होता है। तो स्वाध्याय से आशय है कि वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों को या आध्यात्म संबंधी जो भी विवेक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो योग और सत्य शास्त्र हैं उनका नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और जब हम स्वाध्याय का पालन करते हैं तो इष्ट देवता का हमें साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय का अर्थ हुआ कि गुरुमुख से जो सुने ज्ञान का अध्ययन करना, सदग्रंथों का अध्ययन करना, इष्ट देवता मतलब विद्वान ऋषि मुनि या स्वाध्यायनिष्ठ योगियों से जुड़ना। और संप्रयोग प्रयोग का मतलब होता है कि उसका हमें साक्षात दर्शन होने लगता है। जिसकी हम साधना करते हैं, जिस पर हमारा चित्त रहता है, उसका हम दर्शन करने लगते हैं। उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा हमें प्राप्त होने लगती है। तो स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात दर्शन होता है। दर्शन, उपनिषद, मोक्ष शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहने से और ओम आदि शब्दों के योग दर्शन में जो विधियां बताई गई हैं उसे जप करने से हमें दिव्य आत्माओं से हमारा संपर्क होने लगता है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा फल है। इसके साथ जो अंतिम नियम की हम बात करेंगे वह है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान अपने समस्त क्रियाकलापों को, अनन्य भक्ति को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देना और कोई भी फल की आशा न रखना। जो कुछ हो रहा है वह सब ईश्वर की वजह से हो रहा है, इस तरह का भाव हमारा ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। और जब इस तरह का भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से होने लगता है तो हमें समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात् ये सिद्धि प्राप्त होती है कि ईश्वर मुझे सतत देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इस तरह की जीवंत अनुभूति को मन में बनाए रखते हुए अपने सभी शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप को करना तथा उन सभी क्रियाकलापों को फल की आकांक्षा से रहित होकर अति प्रेम भाव से परमपिता को समर्पित करते हुए करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। और मनुष्य अधिकांशतया भूत या भविष्य में जीता है और उसके सभी क्रियाकलाप आकांक्षा से युक्त होते हैं। उसका मन निरंतर व्यथित तथा अशांत रहता है, किंतु ईश्वर प्राणिधान की जीवंत भावना को सतत अपनाने से हमारे मन में एकाग्रता, समग्रता का आविर्भाव होता है तथा फल की आकांक्षा से रहित हो जाने की वजह से वर्तमान में जीना आरंभ कर देते हैं, जिससे अंततः वृत्ति निरोध होकर समाधि की अवस्था हमें प्राप्त होने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा ईश्वर प्राणिधान का फल है कि हमें समाधि की प्राप्ति होने लगती है। तो ये नियम थे 5, हमने 5 नियमों का अध्ययन किया और इनके क्या क्या फल होते हैं आज हमने उसकी चर्चा की। अगले वीडियो में हम आसन के बारे में चर्चा करेंगे कि आसन किसे कहते हैं और आसन से क्या सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। आज हमने पिछले वीडियो में यम के फलों पर बात की और आज हमने नियम के क्या क्या फल होते हैं जो हमें जानना अत्यंत ही अनिवार्य है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।